ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको जरूर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट आप जान रहे हैं और हो सकता है आप गलत जान रहे हो। देखिए, आप जानते हैं किसी भी नंबर का पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर रहता है। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 1000 ले लीजिए, इसका पावर अगर आप 0 करते हैं तो इसका वैल्यू 1 निकलेगा। ये बात आप जानते हैं। एक बात आप और जानते हैं कि अगर हमारा बेस सेम है, तो पावर एक दूसरे के बराबर हो जाता है, अर्थात ये जो 0 है ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो क्या आप बोल सकते हैं कि 0 1 के बराबर हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अर्थात ये बात गलत है कि अगर हमारा बेस सेम है तो पावर एक दूसरे के बराबर होगा। ये बात तो आप जान रहे हैं, तो फिर गलत कैसे हुआ? ये बात सिर्फ और सिर्फ तभी गलत है जब आपका बेस क्या रहे, 1 रहे। ये 1 के अलावा कोई भी नंबर रहेगा तो उस पर अप्लाई हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 पे काम नहीं करेगा। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं कि आखिर ये वेरीफाई कैसे होगा। देखिए, अगर आप एक बात आप जानते हो कि कोई भी नंबर है, जैसे सपोज दैट a टू द पावर x है इक्वल टू a टू द पावर y है। इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि आखिर ये 1 पे वैलिड क्यों नहीं है। देखिएगा, अगर हम इस a y को देखिए, दोनों जगह का क्या है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पर x इक्वल टू वाई होना चाहिए। चलिए अब इस चीज को हम वेरीफाई करते हैं। इस ए वाई को यहाँ पर ए एक्स को हम डिवाइड कर देंगे, अर्थात ए वाई को यहाँ पे लेके आते हैं तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से एक बात आपको और समझ में आएगा कि जब बेस सेम रहे और डिवाइड होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, अर्थात ए टू द पावर एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अब हम दोनों तरफ लॉग लगा लेते हैं, तो लॉग जैसे ही लगाएंगे तो वैल्यू क्या निकलेगा, एक्स माइनस वाई लॉग ए इक्वल टू 1, और log 1 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो ये इक्वल टू 1 नहीं, 0 के बराबर होगा। अच्छा, आप एक बात जान रहे हैं कि ये जो है आपका प्रोडक्ट फॉर्म में है ना, ये तो आपका प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो आप जान रहे हैं कि अगर दो चीज प्रोडक्ट के फॉर्म में है और 0 के बराबर है, अर्थात हो सकता है कि x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो, या आप बोल सकते हैं कि log a इक्वल टू 0 हो सकता है ना। तो अगर आपका x माइनस वाई इक्वल टू 0 है तो यहां से वैल्यू निकलेगा x इक्वल टू वाई, और अगर log a इक्वल टू 0 है अर्थात a का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो देखिए, यहां पर अगर 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 ये वाला वैल्यू log a इक्वल टू 0 है अर्थात बेस आपका 1 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये जरूरी नहीं है कि x बराबर y हो, दोनों में से कोई एक ही अप्लाई होगा। इसलिए यहां पर जो आपको दिख रहा है कि बेस 1 है, उस कंडीशन में आपका x बराबर y नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो कोई भी एक अगर 0 के बराबर हुआ तो आप 0 के बराबर बोल सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई है। कैसे? अगर a गुना b है इक्वल टू 0 है तो आप बोल सकते हैं हमारा a भी 0 हो सकता है, या फिर b जो है ये भी हमारा 0 के बराबर हो सकता है, क्योंकि अगर a गुने 0 करो तो भी 0, या फिर आप 0 गुने b करो तो भी 0, कोई फर्क नहीं पड़ता है। a या b दोनों में से कोई भी अगर 0 रहेगा तो काम बन जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जो आपका बेस क्या है, 1 है, उस कंडीशन में आपका x बराबर y नहीं होना चाहिए। तो ये जो आप जान रहे थे कॉन्सेप्ट, बस इसमें एक अपडेट कर लीजिए। ये रूल तभी और तभी वैलिड रहेगा जब आपका बेस 1 नहीं रहे। अगर बेस अदर देन 1 है तो ये रूल आपका 100% वैलिड है। आई थिंक आपको जरूर समझ में आया होगा कि ये आखिर हो कैसे रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।